हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या था आपका? केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की रसायन। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, कुछ एक बच्चे थे जो वीडियोस मांग रहे हैं, तो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फटाफट से कि जो हमारी सिंपल सबसे पहले की जो पीरियोडिक टेबल होती है, जो आवर्त सारणी होती है, वो 4 भागों से मिलकर बनी होती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और इनका ये नेमिंग, इनका जो नोमेनक्लेचर है एस, पी, डी, एफ क्यों दिया गया था कि इनके जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बाह्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इनके जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, तो उनको हमने क्या बोल दिया? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जहाँ पर पी में एंटर करते हैं उनको हमने क्या बोल दिया? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं, डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ को हमने क्या नाम दिया था? जहाँ पर एफ ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इंट्रो पता होना चाहिए आपको कि जो पीरियोडिक टेबल होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 4 भागों से मिलकर बनी होती है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपको जनरल पता ही होगा कि फर्स्ट के जो 2 ग्रुप्स होते हैं, जो फर्स्ट के 2 समूह होते हैं वो कौन से होते हैं? एस ब्लॉक। और इनके बीच में कौन होते हैं? डी ब्लॉक। और इधर कौन होते हैं? लास्ट में ये होते हैं आपके 6 ग्रुप, ये कौन से होते हैं? आपके पी ब्लॉक। ठीक है, और नीचे 2 सीरीज आपको दिखाई देती हैं, एक तो उसको तो बोलते हैं हम लैंथेनाइड, और दूसरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। ओके, ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ खंड के तत्व। क्लियर है? एस ब्लॉक इनको क्यों नेमिंग दिया? मैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, एस कक्षक में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर पी कक्षक में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनका नाम एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक रखा गया। ठीक है, एस ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं, एस ब्लॉक के जो मेटल्स एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के जितने भी जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया भी था कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सारे धातुएं होती हैं। ओके, और ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं कि इनके पास जितने भी बाह्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं और फटाक से वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, धनायन में बदल जाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ए ग्रुप है वो किस में बदल जाता है? +1 में, और जो दूसरा जो ग्रुप है वो किस में बदल जाता है? +2 में बदल जाता है। तो इनकी जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 एंड +2 होती है। ठीक है, पी ब्लॉक का भी कुछ इंट्रो मैंने करवाया था आप लोगों को, सारा तो मैं नहीं करवा पाई थी, लेकिन पी ब्लॉक का भी कुछ इंट्रो मैंने करवाया था कि जो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं, पी खंड के जितने भी तत्व होते हैं उसमें मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, जो विद्युत धनीयता होती है, वो एस ब्लॉक की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? धातुएं ही होती हैं, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, जो विद्युत धनीयता होती है, वो बिल्कुल ही कम होती है। ठीक है, तो हमें पढ़नी है अब डी ब्लॉक। एस और पी हम फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें किसकी केमिस्ट्री पढ़नी है? केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र आता है कि जो डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में रहता है। ठीक है, कि यहाँ पर इधर तो एस ब्लॉक है और इधर कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। तो ये दोनों के बीच में रहता है, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो 4th पीरियड से शुरू होते हैं, 4th आवर्त से, चौथे आवर्त से शुरू होते हैं, 5th, 6th एंड 7th। और इनका जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? 3 to 12। ठीक है, जो समूह होता है वो 3 से 12 समूह में रहते हैं। और डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स होते हैं? प्रत्येक सीरीज़ में, प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्व होते हैं। ठीक है, पर जो ईच सीरीज़
हैविंग 10 एलिमेंट्स। ओके, तो फोर्थ पीरियड है उसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ बोलते हैं, पहली प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। जो फिफ्थ पीरियड वाली है उसको हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। थर्ड सिक्स्थ जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, ठीक है, तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं उसको। सेवेंथ जो है उसको हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते तीन ही को हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि तीन जो श्रेणी है, तीन जो संक्रमण श्रेणी है वो तीनों की तीनों कंप्लीट होती हैं, वो तीनों की तीनों पूर्ण होती हैं, लेकिन जो चौथी होती है वो अपूर्ण होती है। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना चौथी ट्रांजिशन सीरीज़ में, फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज है चौथी संक्रमण श्रेणी में जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे मैन मेड होते हैं, ठीक है, मतलब कि वो लेबोरेटरी के अंदर बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा, ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते और वो अभी कंप्लीट भी हुई नहीं है, ठीक है, अभी सारे एलिमेंट्स उसके डिस्कवर नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने करवाया था थर्ड टॉपिक की डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या कहते हैं, किस किस को कहते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 होता है, मतलब जो d ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट करते हैं, संक्रमण श्रेणी में रखते हैं। अगर जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 और D10 होता है, मतलब पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक होते हैं, तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, उनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन D0 D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि जो स्कूटर, यामा, लाए, एसी, ये किसके नज़दीक हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं डी ग्रुप के, तो ये फोर्थ पीरियड से हो गया, ये फिफ्थ पीरियड से, ये सिक्स्थ से और ये सेवन्थ से, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एस ब्लॉक के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, इसलिए इनके पास एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच करेंगी, मतलब ये एस ब्लॉक के गुणों से मैच खाते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैंने अभी बताया कि ये सारी धातुएं होती हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब अधिक विद्युत धनीय धातुएं होती हैं। इनके पास जितने भी बाह्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देती हैं, खो देती हैं, त्याग कर देती हैं, ठीक है। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ग्रुप के पास, तो ये +1 में कन्वर्ट हो गई, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में, ओके। तो इनके पास जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं संयोजकता कोष में, ठीक है, मतलब आर्गन 18 तक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल हो गया, इनर्ट गैस में अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लियर है। इनकी विद्युत धनीयता पूरी डी ब्लॉक श्रेणी में बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो डी ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर इनकी हम कैसे देखेंगे, और एटॉमिक स्टेट के अंदर देखेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्टेट के अंदर अगर हम इनको देखते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक स्टेट में तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, ठीक है, और इसके साथ क्या लगता है, आर्गन। या ट्रेबियम का क्या होता है, आर्गन के बाद कौन सी आती है, क्रिप्टोन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d1 5s2। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जब डिस्कस करेंगे ना तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद आता है जीनोन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 6s2। उसके बाद आता है एक्टिनियम, उसका क्या होता है, रेडोन, और 6d1 7s2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब इनकी एटॉमिक स्टेट में लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक स्टेट मतलब इसकी जो परमाणुवीय अवस्था होती है, तो परमाणुवीय अवस्था में क्या होता है कि परमाणुवीय अवस्था के अंदर ये ट्रांजिशन सीरीज़ में काउंट करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं,
क्योंकि इनका जो d ऑर्बिटल है वो कैसा है, पार्शियली फिल्ड है। क्लियर है, d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका जो d ऑर्बिटल है वो आंशिक रूप से भरा हुआ है, इसकी वजह से ये संक्रमण तत्व होते हैं। लेकिन इनके d जो ऑर्बिटल्स हैं इनके पार्शियली फिल्ड होते हैं, इसकी वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी होती है, Sc+3, इसकी कौन सी हो जाएगी Y+3, इसकी कौन सी हो जाएगी La+3 और इसकी कौन सी हो जाएगी Ac+3। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन d में था और 2 इलेक्ट्रॉन किस में थे, 4s में, तो इन्होंने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गए, Sc+3 में। इसका मतलब इनका जो d ऑर्बिटल है वो बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और अगर इनका d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया कि अगर इनका d ऑर्बिटल्स बिल्कुल खाली पड़ा है तो ये संक्रमण श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है, 3 समूह वाले जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे एटॉमिक स्टेट में, मतलब अपनी परमाणुवीय अवस्था में संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन अपनी केमिकली सिग्निफिकेंट, मतलब रासायनिक रूप से अगर हम देखें तो वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अकॉर्डिंग वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व की मैंने डेफिनेशन बताई तो उसमें क्या बताया कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d1 to d9 होता है तो वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d0 और d10 होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। क्लियर हो गया यहाँ से पॉइंट, ओके। अब बात आता है कि इसके लास्ट वाले ग्रुप में कौन रहते हैं, Zn, Cd और Hg। ठीक है, ये तो फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का। ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ मैंने बताया कि अभी अनकम्प्लीट है तो उसमें इसके नीचे कोई तत्व नहीं है लास्ट वाले में। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो इसका होता है 3d10 4s2, इसका कौन सा होगा 4d10 5s2, और अगर Hg का मैं देखूँ तो यहाँ होगा 5d10 6s2। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, d10, और ये कौन सी स्टेट है, एटॉमिक स्टेट, मतलब परमाणुवीय अवस्था में। परमाणुवीय अवस्था में भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, d10 है। लेकिन अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो Zn+2 शो करता है, Cd+2 शो करता है, Hg+2 शो करता है। वो आगे ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो आपको बिल्कुल क्लियरली पॉइंट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया, 3d10, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है तो 4s की एनर्जी अगर कम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ये भी 2, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया, 3d10, यहाँ पर क्या बच गया 4d10, और यहाँ पर क्या बच गया 5d10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ इनकी बात करूँ तो इनमें क्या होता है कि ये अगर चाहे जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के लास्ट एलिमेंट्स, आखिरी तत्व होते हैं, वो चाहे परमाणुवीय अवस्था में हो और चाहे ऑक्सीकरण अवस्था में, वो दोनों ही टाइम पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका जो d ऑर्बिटल्स है वो कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। कैसा है, फुल्ली फिल्ड, मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, ये मैंने इसका रिवाइज करवाया, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो इसका रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर, वो कल स्टार्ट करते हैं हम। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम ये पहले वाली वीडियो सेंड कर दो, तो बेटा ऐसे नहीं होता है, मैंने फ़ोन को रिफ्रेश मार दिया था तो इस वजह से वो सारी वीडियोज़ हैं वो डिलीट हो गई। क्लियर।